अगर आपके पास में डिस्क ब्रेक वाली इस तरीके की साइकिल है, तो अगर आपके भी ब्रेक फेल हो गए हैं, तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप 5 मिनट के अंदर इन ब्रेक को चेंज कर सकते हो। देखिए, मैं ये एक नया यहाँ पे ब्रेक लेकर आया हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एल की। एल की के बिना आप इसको ब्रेक को चेंज नहीं कर सकते। ये सेट आप जरूर ले ले। वैसे तो इसमें एक ही की जरूरत पड़ेगी, जो कि 5 नंबर की होती है। लेकिन आपको अगर ये पूरा सेट ले लेते हो, तो आप जो इस साइकिल का कुछ भी काम कर सकते हो, क्योंकि अब लगभग सभी साइकिल में इसी तरीके के जो नट बोल्ट आते हैं, जिसमें ये एल की लगती है। तो सबसे पहले आपको इस वायर को ओपन कर लेना है। वायर बिल्कुल आसानी से ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इसको ओपन करोगे तो वायर ये बाहर निकल जाएगी। देखिए, वायर बाहर निकल गई। उसके बाद आपको इस पूरे के पूरे ब्रेक को हटाना है। सिर्फ 2 नट इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों को आप खोल लोगे तो पूरा का पूरे जो ब्रेक असेंबली है, ये कंप्लीट आपके पास बाहर निकल के आ जाएगी। अब एल की आपके पास जरूर होनी चाहिए। एल की के बिना कोई भी दूसरी चाबी इसके अंदर नहीं लगती है। और ये पूरी की पूरी असेंबली आती है। वैसे तो मुझे तो देखिए पूरी की पूरी असेंबली दी है। तो अगर ये सिर्फ बीच बीच का इसका मिल सकता है, तो बीच का भी आप इसका चेंज कर सकते हो। वैसे तो मैंने 2-3 जगह पूछा, तो उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा ब्रेक ही आपके पास चेंज होता है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इसको ओपन कर लेना। तो देखिए, ओपन हो चुका है, वायर पे से निकल गया है। उसके बाद जो दूसरा हम नया लेकर आए, उसको यहाँ पर अब रखेंगे, और वही 2 नट जो उसमें से हमने ओपन किए थे, इसमें वो लग जाएंगे। नए नट भी आपके पास इसके साथ आते हैं, चाहे तो आप पुराने भी लगा सकते हो। तो दोनों दो जो नट है, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे और इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं सिर्फ 2 नट के ऊपर ही पूरी की पूरी असेंबली टिकी होती है, जो डिस्क ब्रेक की आपके पास होती है। तो इसको अच्छे तरीके से आपको टाइट कर लेना है। उसके बाद जो वायर हमने निकाली थी, इस वायर को वैसे ही जैसे वहां से हमने निकाली थी, उसको यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान जरूर रखना। अगर आप को लगता है कि आप भूल जाओगे कि कौन सी तार कहाँ पे लगेगी, कौन सा नट कहाँ पे लगेगा, तो इसकी आप वीडियो पहले जरूर बना ले। वैसे सिर्फ 2 ही नट इसमें लगते हैं। उसके बाद मेन काम होता है कि अगर आपका जो रिम का जो डिस्क ब्रेक की जो डिस्क है, वो इस पे टच हो रही है, तो उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ये जो 2 नट दिए गए हैं, इसको यहाँ से आप टाइट करके लूज करके यहाँ से आप इसको लेफ्ट राइट में कर सकते हो, और यहाँ से आपका ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास मेन काम आता है कि ब्रेक को आप टाइट कैसे करोगे। दोनों तरफ इसके डिस्क है। लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड से होगी, और जो दूसरी साइड की है, वो यहाँ से आप इसको टाइट कर सकते हो। इससे टाइट हो जाएगी।